सदगुरुदेव भगवान की। कबीरदास जी का एक और भजन है। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। जो चाहो करि लेव भलाई, जन्म जन्म सुख पावे, अवसर बार बार नहीं आवे। जो चाहो करि लेव भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। तन मन धन मैं नहीं कछु अपना, छाड़ी पलक में जावे। तन छूटे धन कौन काम के, कृपिन कहे को कहावे, अवसर बार बार नहीं आवे। सुमिरन भजन करो सद्गुरु को, जासे जीव सुख पावे। कहीं कबीर पग धरे पंथ पर, यम के गण ना सतावे, अवसर बार बार नहीं आवे। इस प्रकार से कबीर जी ने बताया कि अवसर बार बार, कौन सा अवसर है भाई ऐसा जो बार बार नहीं आता है, हैं? कौन सा ऐसा अवसर है जो बार बार नहीं आता? अवसर मतलब समय है ना, जो समय अभी मिला हुआ है हमको, अभी इस क्षण में, ये बार बार आएगा क्या? अभी छूट जाएगा तो फिर आ जाएगा क्या? कोई बात नहीं, अभी हम जमा कर लेंगे, आधा घंटा बाद फिर उसको देख लेंगे। अभी समय बीत गया तो फिर चला गया है ना। तो अवसर जो चला गया, अभी ये समय चला जाएगा तो फिर बाद में आएगा क्या? ये अवसर है, एक समय और मिला हुआ है, मनुष्य जन्म मिलने का समय मिला हुआ है ना, वो भी अवसर मिला हुआ है। ये भी चला जाएगा तो फिर बार दोबारा थोड़ी मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा ना। तो कह रहे हैं जो चाहो करि लेव भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। तो ये अवसर मिला हुआ है हमको बड़े भाग्य से, है ना। तो अब इसमें चाहे हम जो चाहो तो कर लो भलाई, भलाई मतलब अच्छे कार्य, है ना। अब अच्छा कार्य क्या होता है उसके बारे में बताएंगे नीचे। भलाई कर लो, है ना, तो फिर क्या होगा, जन्म जन्म सुख पावे, जन्म जन्म सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे, है ना। जन्म जन्म मतलब जितने भी जन्म मिले हैं उन सबके बदले तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तो सुख आनंदित हो जाओगे। नहीं तो फिर भोग योनि में जाओगे, यम के फांस में पड़ोगे, है ना। यम के पास में पड़ोगे तो फिर भटकते रहोगे यहाँ तक। कटाए न यम के फांस में अगर फंस जाओगे तो फिर आशा तृष्णा के फांस में फंसे रहोगे, दुख के फांस में फंसे रहोगे, है ना। तो अगर चाहते हो कि जन्म जन्म की सुख मिले तो क्या करना है, भलाई करना है ना, अच्छे कार्य करना है। तन मन धन मैं कछु नहीं अपना, छाड़ी पलक में जावे। तन मन और धन, अब ये शरीर बना मिला है, ठीक है ना। तो अब हमने इसको शरीर को अपना मान लिया आसक्ति बस, है ना। आसक्ति कहाँ, मन में आ गई ना, मन आसक्त हो गया। अब इसके पोषण के लिए भैया अच्छा ये होना चाहिए, फिर इसके संबंधियों के लिए अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। हाँ कि मेरा लड़का है, ये मेरा ये है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, ये मेरा माता है, ये मेरे पिता है, उनके लिए जो है संग्रहण करना चालू कर देता है कि नहीं मन। पहले तो शरीर को अपना मान लिया, फिर इससे संबंधी जो है उनको अपना मान लिया, अब फिर जो है उसी में जिंदगी भर घोटता रगड़ा पट्टी करता रहता है कि नहीं। हाँ, फिर दूसरों से लड़ाई करेगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर ये करेगा। आज जीवन कैसे, कितना छोटा सा जीवन है,
अब इसमें भलाई कर लो चाहे या चाहे लड़ाई कर लो, हैं? हाँ, जब अब मैं और मेरापन हो तो लड़ाई होगी। आज सब आपका, सब ईश्वर का है, सब ईश्वर के द्वारा दिया गया है, सब ये मनुष्य जन्म भगवान के भजन ध्यान के लिए मिला है। जब ऐसा भाव रहेगा तो भलाई होगी, है ना। भाई जब हम हैं ही नहीं, हम किराए घर में रह रहे हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ भगवान के लिए सब कुछ है, जब ऐसा भाव रहेगा, व्यापक भाव रहेगा तो भलाई करेंगे। अब मैं मेरापन रहेगा, ईर्ष्या द्वेष रहेगा तो लड़ाई करेंगे। तो धन तन मन धन मैं कछु नहीं अपना, इन सब चीज़ों में कोई कुछ अपना नहीं है। तन अपना माने बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। मन को जो है अब बंधनों में बांधाए रखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। और धन के लिए जिसके लिए लड़ाई कर रहे हो वो तो कभी जाने वाला नहीं साथ में, यहीं के यहीं रह जाना है ना। तो तन मन धन सब देखते हैं, सब संसार में हर व्यक्ति देखता है। किसी के पास जाता है क्या किसी को? एक बीमारी आती है तो धन किसी काम आता है क्या? चले जाते हैं टन गोपाल होकर के, भाई धन इकट्ठा कर रहे हैं, अंतकाल में बहुत मदद करेगा हमारी। तो क्या किसी को मदद किया, किसी को क्या? चले जाते हैं, धरा रह जाता है कहीं, जिसके लिए लड़ाई कर रहे हैं जीवन भर। और इतने आसक्त रहते हैं, एकदम से टूटे पड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी अपने साथ नहीं जाता। उसको भलाई में जो लगा देता है तो भलाई अपने साथ जात, है ना। तन मन धन में कछु नहीं अपना, छाड़ी पलक में जावे, सब कुछ छूट जाता है। शरीर भी यहीं रह जाता है कि नहीं, धन भी यहीं रह जाता है। और अगर बुरे काम कर दिए तो मन भी यहीं रह जाता है, फिर से लौट के आना पड़ेगा, फिर यम के फांस में पड़ना पड़ेगा, है ना। फिर यहीं भोगना पड़ेगा उसको जो हमने कर्म किए हैं। तन छूटे धन कौन काम को, कृपण कहे का। तन छूटने के बाद धन किसी काम पर आता है क्या? वो तो जो रहेगा अपना भोग करेगा, उसका जिंदगी भर तुम खटते रहो, दूसरा भोग कर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जो धन है उसको सदुपयोग में लगाना चाहिए, सद मार्ग में लगाना चाहिए, है ना। अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, है ना, किसी की सेवा में लगाना चाहिए। तो उससे धन जो है वो होता है, सही जगह लगता है। जब सही जगह लगता है तो फिर क्या होता है, भलाई कहलाती है, हाँ, कि हमारे द्वारा किसी की भलाई हुई, कुछ हुआ तो फिर जन्म जन्म सुख पावे। तो तन छूटे धन कौन काम को। अब धन को जो इकट्ठा किए रखे रहे तो तन तो छूट ही नहीं जाना है, तो फिर क्या कृपण कहलाएंगे, मतलब कंजूस। कृपण मतलब बहुत कंजूस था, पैसा रख के मर गया, कुछ किया नहीं, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं, धरे धरे जो है झुरवा में जो है सब धरे रह जाते हैं और निपट जाते हैं। फिर मैंने भाई कपड़ा दिया गया काहे के लिए, पहनने के लिए, नहीं पहनेंगे नहीं, तो झुरवा में रख के रहेंगे, मरने के बाद फिर ले जाएंगे तो फिर वहाँ पहनेंगे इकट्ठा, हैं। कोई भी चीज़ है तो झोरा में रख लेते हैं कि नहीं रख लेते। हाँ, तो वो तैयारी कर रहे हैं कि झोरा जो है बड़ी सजा रहे, फिर जब जाएंगे तो निपटेंगे तो फिर जो है झोरवा बांध के चले जाएंगे खोपड़िया में। तो ऐसे लोग भी होते हैं ना कि जो भी चीज़ मिलती है उसको धरते, अरे लुका ले, रे तो किस चीज़ का वो लुकाने क्या काम आएगा, है भाई। अभी पहनने के लिए मिला है तो भगवान ने अभी दिया तो अभी पहन लो, आगे फिर देगा, उसमें क्या है। भगवान ने जब शरीर दिया है, मुख दिया है, तो खाने को भी देगा, रहने को भी देगा, हर चीज़ देगा अच्छे से, है ना। जब उसके सहारे हो जाएंगे हम, तब उसको सब कुछ समर्पित कर देंगे, तब जब हम उसको अपना मान लेंगे तो सब कोई भगवान से तो मांगता है भाई। जो सेठ रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, महाजन, कुछ किससे मांगता, भगवान से तो पूछेगा कि भगवान दे दो, भगवान दे दो। अब तुम तो भगवान से भगवान को ही मांग लोगे तो फिर भगवान सब कुछ दे देगा कि नहीं। जब भगवान ही हमारे पास आ जाएंगे तो उसके पास तो सब कुछ ही रहता है कि नहीं, है। तो बढ़िया सब कुछ हो जाता है अच्छे से, है। संतुष्टि आ जाती है तो सब कुछ अपने पास आ जाता है। सुमिरन भजन करो साहब को, सुमिरन भजन करो जाते जीव सुख पावे। भगवान का भजन ध्यान करने से हमको सुख आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो सही आनंद होता है, सही सुख होता है। और ये संसार में मैं मेरापन में, धन के लोभ में घूमते रहने से कुछ नहीं प्राप्त होता, है ना। मन इन सब चीज़ों में भटकता रहता है और कुछ मिलता नहीं है। तो अभी तो ठीक है, जिसने जीवन का जान लिया उसको समझ में आ गया, लेकिन जो अभी जाना नहीं उसको तो अचंभा लगता होगा, कैसे बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटे लोग हैं ना, छोटे छोटे, अभी तो इनको समझ में नहीं आ रहा होगा। इनको तो जो बोल दिया जाएगा ना, अभी वही मनमुखी ही काम करेंगे। लेकिन जो उन सब परिस्थितियों में फंस चुका है तो उस जो फंस जाता है उसको लगता है कि यार कैसे छूटेगा,
छूट नहीं पाता है, इतना बंधन हो जाता है। और जो फंसा नहीं तो बोलेगा यार कैसे हो जाता होगा, ऐसा नहीं होता होगा। तो जब हम अपना भजन सुमिरन भजन ध्यान करते हैं तो फिर हम परिस्थितियों को जल्दी समझ लेते हैं, दूरदर्शिता हमारे अंदर आ जाती है कि वास्तविकता तो यही है, क्योंकि वास्तविकता तो वास्तव में यही है ना। तो यही इसीलिए बोलते हैं भाई गुरु को समर्पित हो जाओ, जैसे वो बताते जाते हैं वैसे चलते रहो तो जीवन बड़ा सहज शांतिपूर्वक जो है बीत जाता है। कहें कबीर पग धरे पंथमा यम की गणना सता में। कबीर साहब जी कहते हैं कि भगवान का भजन ध्यान करो जिससे सुख मिलेगा। और कबीर कहते हैं कि पग धरे पंथमा, पंथ मतलब गुरु को समर्पित, गुरु की शरण में, पंथ मतलब गुरु की शरण। और कोई अंत पंथ तो ऐसे ही भटकाने वाले होते हैं। गुरु की शरण, जो पूर्ण गुरु हो उसकी शरण में जाएं, जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हों, उनकी शरण में रहने से फिर यम के गण नहीं सताते। मतलब हमको मृत्यु का भय, यम गण मतलब मृत्यु, यम मतलब मृत्यु के देवता होते हैं ना, तो मृत्यु का भय हमको नहीं रहता। फिर हम आनंद में रहते हैं, सुख में रहते हैं, निर्भय रहते हैं, क्योंकि हम आनंद में रहते हैं। हमें किसी चीज़ की बहुत सारी इच्छाएं नहीं होती हैं, इच्छाएं शांत हो जाती हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु जीते जी मृत्यु हो जाती है, मतलब हम मृत्यु को स्वीकार लेते हैं कि वो तो आना ही है, उसमें कुछ है ही नहीं। और जो चीज़ें मृत्यु का भय दिलाती हैं उन सब चीज़ों से हम अलग हो जाते हैं। मृत्यु को क्या दिलाती है? शरीर का मृत्यु होती है ना, तो शरीर का मोह खत्म हो जाता है। संबंधियों की वजह से मृत्यु का भय होता है, संबंधियों का मोह खत्म हो जाता है, तो फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है अपने आप। तो हम अगर गुरु की शरण में रहते हैं तो मृत्यु का भय नियम के गण नहीं सताते, उनके गण नहीं सताते। इसलिए गुरु की शरण सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जो सदगुरु की शरण में चला गया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता रहा तो अपने आप जो है बस सहज रूप से जो है मृत्यु को जीत लेता है और अमृत को प्राप्त हो जाता है। ठीक, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।